जय हिंद। तो समझते हैं गजट नोटिफिकेशन के लिए उत्तर प्रदेश में एनआईए डीएलएड इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच में आज प्रमुख सुनवाई थी। ऐसे में सुनवाई के दौरान केस स्टेटस क्या रहा है, सभी प्रमुख अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं, जहां से सुनवाई को लेकर बड़ी चीज़ें क्या हुई हैं उसको समझते हैं। तो ऐसे में कौशिक दास केस की जो है कि वर्तमान में क्या स्थितियाँ हुई हैं उससे आप बिल्कुल रूबरू हो चुके होंगे। ऐसे में केवल और केवल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हमारे उत्तर प्रदेश से केस लड़ी जा रही थी, जिसकी आज प्रमुख सुनवाई भी थी, उसके संबंध में क्या चीज़ें ऑफिशियली आ रही हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यदि बात की जाए केस स्टेटस की, तो वहाँ पे वर्तमान समय में डिस्पोज्ड दिखा रहा है। इसी क्रम में यदि आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे केस स्टेटस के अंतर्गत देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन के अंतर्गत 1 मार्च 2024 यानी कि 1 मार्च 2024। वहीं यदि आप केस स्टेटस के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्पोज्ड। तो ऐसे में डिस्पोज्ड एक जो है कि कानूनी शब्द है जिसका अर्थ होता है निस्तारण, यानी कि जो भी मुकदमे चले हैं या जो भी मुकदमे की सुनवाई हुई है उसके संबंध में निस्तारण आदेश जारी हो चुका है। हालांकि यह जो है कि वर्तमान समय में केस स्टेटस हो रहा है। इसके शो होने के बाद ये भी खबर थी कि उत्तर प्रदेश से जो भी सामान्य शिक्षक वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे, जैसे कार्तिक जो है सिंह वगैरह सर गए थे, तो अभी तक कोर्ट के अंदर अन्य चीज़ों पर भी एडवोकेट से वार्तालाप हो रही थी। हालांकि ऑर्डर में क्या लिखा हुआ गया है अभी यह जो है कि सामने नहीं आया है, लेकिन केस स्टेटस पे जो वर्तमान समय में जो है कि अपडेट हुई है, तो यहाँ पे प्रमुख अपडेट के रूप में आप डिस्पोज्ड देख सकते हैं। और इसी क्रम में पूरा जो केस स्टेटस है वो बदल चुका है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश चंदौली, तो ऐसे में जो केस स्टेटस है वो बिल्कुल डिस्पोज्ड हो चुका है, जिसका निस्तारण के संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। जल्द ही आदेश की कॉपी आते ही मैं वो चीज़ें भी आप लोग के साथ मेंशन कर दूंगा कि उसकी मेन वजह क्या रही है। इसी क्रम में आप सुप्रीम कोर्ट से भी एक प्रमुख झटका लगा है। हालांकि उसमें अभी कुछ ये भी कहा गया है कि जो नियमों के रूप में भी आप जो है कि कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो पूरा मामला है उसे क्या है कि खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट मामले में। वहीं उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट मामले में यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्पोज्ड जो है कि केस स्टेटस वर्तमान में आप भी सर्च करके जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के साइट पे देख सकते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल मेंशन हो चुकी हैं और वर्तमान में जो ग्रुप हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश गजट नोटिफिकेशन के लिए, वहाँ से भी अभी यही अपडेट है कि सर अभी अंदर हैं। अगर सर बाहर आते हैं उनके जो है उनके द्वारा क्या कहा जाता है शाम तक उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ ऑर्डर के रूप में जो चीज़ें प्रमुख हैं वो आप लोगों को जो है कि शाम तक प्रदान कर दी जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही कि जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में केस लगा था 1 मार्च 2024 को गजट नोटिफिकेशन के लिए, वहाँ पे बिल्कुल उसका केस स्टेटस जो है डिस्पोज्ड के तौर पे अपडेट हो चुका है। यह सबसे नवीनतम और लेटेस्ट है। बाकी यदि बात की जाए 1:31 जो है कि PM पर यह जो है अपडेट हो चुका था साइट पर भी। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं सब मिला जुलाकर नकारात्मक चीज़ें ही जो है कि हाथ लगी हैं इस न्यूज़ को लेकर या फिर सुप्रीम कोर्ट को लेकर। आगे चलकर और क्या क्या प्रमुख बिंदु सामने निकल के आते हैं उसकी जो है हर एक जानकारी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों तक ससमय पहुंचाई जाए, ताकि अन्य विकल्पों पर भी विचार विमर्श किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।